हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ओड टू द वेस्ट विंड के नोट्स को। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अपने अर्लियर वीडियोस में मैंने आप लोगों को दे दिया है। पोयम के नोट्स को डिस्कस करने के पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगी कि पोयम को अगर आपको अच्छे से समझना है, इन नोट्स को अच्छे से समझना है, तो पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट को अच्छे से देखें ताकि नोट्स कवर करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। देखते हैं पोयम के नोट्स को। ओड टू द वेस्ट विंड पर्सी बिश शैली ने जो लिखी है। दिस ओड वॉज कंसीव्ड एंड चीफली रिटन। इस ओड को विचार किया गया और प्रमुख रूप से इसे लिखा गया इन अ वुड, एक जंगल में, दैट स्कर्ट्स द आर्नो, आर्नो के किनारे पर, नियर फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के करीब, ऑन अ डे व्हेन टेम्पेस्टुअस विंड वाज कलेक्टिंग द वेपर्स। ऐसे दिन जबकि तूफ़ानी हवाएं क्या कर रही थी, वाष्प इकट्ठा कर रही थी, यानी कि बरसात की तैयारी सी लग रही थी। विच पोर डाउन द ऑटमनल रेन्स, जो कि पतझड़ की बरसात को गिराती है। द ओड टू अ वेस्ट विंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आर्टिस्टिकली फिनिश्ड पोयम बाय शैले। शैली के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस और आर्टिस्टिकली फिनिश्ड पोयम्स में से एक है। इट वॉज कंपोज्ड इन 1819, 1819 में लिखी गई, एट फ्लोरेंस इन इटली, इटली फ्लोरेंस में। दिस पोयम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। इस पोयम को एक प्रेयर की फॉर्म में लिखा गया। अ प्रेयर हैज़ 3 पार्ट, प्रेयर के 3 पार्ट होते हैं। अ डेटी, एक देवता होता है, सप्लीकेंट होता है और प्रेयर होती है। इन दिस पोयम वेस्ट विंड इज सर्विंग द पर्पज़ ऑफ डेटी। इस पोयम में डेटी का पर्पज़ जो है, एक डेटी का पर्पज़ वेस्ट विंड सर्व कर रही है। द पोइट इज सप्लीकेंट, पोइट भक्त है, एंड पोइट इज़ प्रेइंग टू गेट पर्सनल साल्वेशन, और पोइट व्यक्तिगत स्तर पर मोक्ष की कामना करता है। एंड वांट इंस्पिरेशन फॉर प्रेयर, और प्रेयर के लिए इंस्पिरेशन चाहता है। दिस कॉम्प्लेक्स लिरिक ऑफ शैली, शैली की जो ये कॉम्प्लेक्स लिरिक है, वाज पब्लिश्ड इन 1820, 1820 में पब्लिश हुई। द पोइट हैज़ डेवलप्ड द लीफ, क्लाउड एंड वेव कंसेप्ट। पोइट ने इसके अंदर लीफ, क्लाउड और वेव कंसेप्ट को डिस्कस किया है, यानी कि पोइट ने अपने आप को एक पत्ते से, बादल से और पानी की लहर से कंपेयर करके फिर पोयम में कंसेप्ट रखा है, या फिर धरती, आकाश और समुद्र के अंदर वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है जब ये आती है, उसे डिस्कस करने के बाद अपनी प्रेयर को पोयम के अंदर रखा है, जैसा कि हमने देखा भी था पोयम में। इन ऑर्डर टू शो कम्युनियन बिटवीन द पोइट हिमसेल्फ एंड द डीपली फेल्ट वेस्ट विंड, और ये उसने इसलिए किया है क्योंकि वो अपने बीच और वेस्ट विंड के बीच में कम्युनियन देखना चाहता था। द फिफ्थ स्टेंजा प्रेजेंट्स क्लाइमेक्स ऑफ द पोयम। फिफ्थ स्टेंजा में पोयम का क्लाइमेक्स है इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों में। बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, बी दाउ मी इम्पेटुअस वन। फॉर शैले वेस्ट विंड सिम्बोलाइजेज द चेंज थ्रू डिस्ट्रक्शन। शैले के लिए वेस्ट विंड परिवर्तन का प्रतीक है, जो कि विनाश के बाद आता है। द पोइट इज ट्राइंग टू फाइंड आउट आइडेंटिफिकेशन विद द स्पिरिट ऑफ वेस्ट विंड। पोइट एक पहचान ढूंढ रहा है स्पिरिट ऑफ वेस्ट विंड के साथ अपनी। इन दिस पोयम द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड थ्रू यूनिक मूवमेंट्स। इस पोयम के अंदर आंदोलनकारी विचारों को रखा गया है विशिष्ट मूवमेंट के जरिए, यूनिक मूवमेंट्स से। द इम्पेटुअस विंड डिस्ट्रॉय द ओल्ड, अधीर या बेलगाम जो ये वेस्ट विंड है वो नष्ट कर देती है पुराने को, टू बिल्ड न्यू, नए का निर्माण करने के लिए। ऑल द गुड इज़ प्रिजर्व्ड, सब अच्छी चीज़ें प्रिजर्व कर ली जाती है बाय इट ऑन द अर्थ, धरती के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट आइडिया। द सेकंड अपीयर्स इन द लास्ट 2 स्टेंजा, दूसरा आइडिया आता है लास्ट के 2 स्टेंजा में। विच रिकनसाइल्स द इंडिविजुअल, जो मनुष्य को समझौता करना सिखाता है। द जनरल होप एंड ह्यूमिलिटी आर फ्यूज्ड, इसमें जनरल होप और ह्यूमिलिटी को फ्यूज़ किया गया है, मिक्स किया गया है। द स्वीटनेस ऑफ रिदम इज़ फेल्ट अलोंग विद द रश ऑफ विंड, मधुरता जो है लय की, उसे हवा की गति के साथ महसूस किया गया है। द पोयम इज़ फुल ऑफ मेटाफोर्स एंड सिमिलीज, पोयम में बहुत सारी मेटाफोर्स है, सिमिलीज है। इन स्टेंजा फॉर्म इट फॉलोज द सोनेट पैटर्न, स्टेंजा फॉर्म की बात की जाए तो ये सोनेट पैटर्न को फॉलो करती है, यानी कि 5 स्टेंजा में लिखी हुई पोयम के हर स्टेंजा में 14-14 लाइनें हैं। देयर आर 4 टर्सेट,
जिनमें 4 तो टर्सेट है और 1 कपलेट है। टर्सेट यानी तिपाई, कपलेट यानी दोहा। राइम स्कीम हैज़ अ वेरिएशन, राइम स्कीम में एक वेरिएशन है, आयम्बिक पेंटामीटर इज यूज्ड। ओड टू द वेस्ट विंड इज अ लिरिक, ओड टू द वेस्ट विंड एक लिरिक है विच हैज सम कनेक्शन विद रोमांटिसिज्म, जिसका रोमांटिसिज्म से कुछ कनेक्शन है। इन रोमांटिक लिरिक में सब्जेक्टिव एलिमेंट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड, सब्जेक्टिव एलिमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है। द मोटिवेशनल पावर इन इट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट, इसमें जो प्रेरक पावर है वो कौन सी है? पोइट की पर्सनैलिटी। हिज पर्सनैलिटी कम्स इन कॉन्ट्रास्ट विद एग्जिस्टिंग मोड्स एंड कन्वेंशंस, उसका व्यक्तित्व अस्तित्व में जो तौर तरीके और रिवाज हैं उनके कंट्रास्ट में है। ही प्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, वो विद्रोह की एक भावना को प्रस्तुत करता है। इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द ट्रीटमेंट नॉट टू द सब्जेक्ट, महत्व जिसे दिया गया है वो प्रस्तुतिकरण है ना कि विषय। सब्जेक्ट इन रोमांटिक लिरिक में शैली ट्रीटेड ट्रिफलिंग सब्जेक्ट एज हाई एंड ट्रांसीडेंटल। रोमांटिक लिरिक में क्या होता है? शैली ट्रीट करते हैं टिपिकल सब्जेक्ट को एज हाई एंड ट्रांसीडेंटल के तौर पर। द टाइनिएस्ट फ्लो दैट ब्लो, जो छोटा सा प्रवाह भी है, में गिव हिम थॉट्स, वो उसे विचार दे देता है। दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, जो कि आंसुओं की बात करें तो काफ़ी गहरे हैं। द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, द साइट ऑफ फ्यूनरल, पक्षियों का गीत, अंतिम संस्कार का दृश्य, द वेस्ट विंड एट्सेट्रा स्टर द हार्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट, सब इस रोमांटिक पोइट के हृदय को विचलित करते हैं। द इंटीमेट थॉट एंड सेंटिमेंट्स ऑफ हिज हार्ट, गहरी सोच और संवेदनाएं उसके हृदय की, आर प्रेजेंटेड बाय पोइट इन इट, पोइट के द्वारा इसमें प्रस्तुत है। इमोशनल एलिमेंट्स आर प्राइम इन रोमांटिक लिरिक्स में इमोशनल एलिमेंट प्रमुख है। द पोइट्स फिलोसॉफी एंड रिफ्लेक्शन आर फीलिंग ऑफ हिज हार्ट, पोइट का दर्शन, उसके विचार जो है उसके हृदय की फीलिंग्स है, आर डेपिक्टेड इन दीज पोएम्स, जो कि इस पोएम में प्रस्तुत की गई हैं। इमोशनल इंटेंसिटी इज़ द की नोट इन द वर्क्स ऑफ यंगर रोमांटिक्स के कामों में इमोशनल इंटेंसिटी गहरा भाव रखती है। यंगर रोमांटिक्स वर सेंसिटिव, यंगर रोमांटिक्स सेंसिटिव थे। द पोइट्स एंथुजियास्टिक और जोशीले, जॉन कीट्स, पीबी शैले, जीजी बायरन आर द यंगर रोमांटिक पोइट्स। ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में कई बार आता है नेम यंगर रोमांटिक पोइट्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड इन योर कोर्स, तो ध्यान रखिएगा जॉन कीट्स, पीबी शैले एंड जीजी बायरन। ओड टू वेस्ट विंड रिप्रेजेंट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिरिक्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को प्रस्तुत करती है। लाइक द फीलिंग ऑफ वंडर, क्यूरियोसिटी फॉर मिस्ट्रीज, वंडर आश्चर्य की भावना, रहस्य के लिए जिज्ञासा। द इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी का बौद्धिक रवैया। प्रेफरेंस फॉर द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को पसंद करना। द एलिमेंटल सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन की तात्विक सभ्यता या सादगी। अ रियल्म ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का साम्राज्य। अ डीप एगोनी ऑफ हार्ट, हृदय की गहरी पीड़ा। अ लॉन्गिंग फॉर डेथ, मृत्यु के लिए आतुरता। रोमांटिक लिरिक इज रिच, वेरियस एंड फ्लेक्सिबल इन स्टाइल, रिच, वेरियस और फ्लेक्सिबल होती है स्टाइल में। द नेचर्स इमेजरी इज़ फुल ऑफ कमोशन, प्रकृति की जो इमेजरी होती है वो परिवर्तनों से भरी होती है एंड टर्मोइल, तूफान से भरी होती है। द लीव्स फ्लाइंग फ्रॉम द ब्लो ऑफ वेस्ट विंड, पत्तियाँ जो कि उड़ रही हैं वेस्ट विंड के भाव में, आर कंपेयर्ड टू द घोस्ट्स फ्रॉम द एनचांटर फ्लिंग, उनकी तुलना की गई है उन प्रेतों से जो कि तांत्रिक के आने पर भागते हैं। द सीड्स इन विंटर, सर्दी के बीज, आर कंपेयर्ड टू द कॉप्सेस इन ग्रेव, उनकी तुलना की गई है कब्र के मुर्दों से। द साउंड ऑफ वेस्ट विंड का साउंड इज़ कंपेयर्ड टू द ट्रम्पेट ऑफ डूम्सडे के ट्रम्पेट से कंपेयर किया गया है। द मूविंग बर्ड्स आर फ्लोक ऑफ शीप, हिलती हुई कलियाँ भेड़ों का समूह है। एंड वेस्ट विंड इज़ द शेफर्ड, और वेस्ट विंड शेफर्ड। शैली फाइंड्स कंपेरिजन फ्रॉम लिविंग बीइंग इन द क्लाउड इमेजरी, जीवित प्राणियों से कंपेरिजन पाता है शैली क्लाउड इमेजरी में। ऑफ फियर्स मीनेड,
फियर्स मिनट की इमेज में वी सी अ ग्लिम्स ऑफ मिथ मेकिंग पावर, हम मिथ मेकिंग उसकी जो पावर है उसे देखते हैं। द सी इमेजरी रिप्रेजेंट हिज रिवोल्यूशनरी जील, समुद्र की जो इमेजरी है वो उसकी आंदोलनकारी प्रवृत्ति को बताती है। द फेवरेट ऑफ शेली इज़ लायर इमेजरी, शेली की फेवरेट है वीणा वाली इमेजरी। ही कंपेयर्स द हार्ट विद एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, हृदय की तुलना वो एक बिना बुझे चूल्हे से करता है। विच सेंट आउट स्पार्क्स ऑफ डेड थॉट्स, जो कि मृत विचारों की चिंगारियाँ फेंक रहा है। इन ऑर्डर टू इंस्पायर न्यू लाइफ, ताकि नव जीवन को प्रेरित कर सके। द इमेजरीज इन द पोएम आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स, इस पोएम में जो इमेजरी है वो रिप्रेजेंट करती है आंदोलनकारी विचारों को। Shelley's genius and poetic excellence is represented in this poem. शैली की प्रतिभा और पोइटिक जीनियस, पोइटिक एक्सीलेंस इस पोएम में रिप्रेजेंट है। द इमेजेस आर पिकारेस्क, तस्वीर खड़ी हो जाती है हमारी आँखों के आगे। वेस्ट विंड इज़ डेस्ट्रॉयर, वेस्ट विंड डेस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर बोथ है। इट्स ब्लो इज सो स्ट्रॉन्ग, इसका प्रभाव इतना तेज है दैट इट टर्न्स ऑल द प्लांट्स एंड फ्लावर्स पेल विद फियर, ये हर फूल और पौधे को पीला पड़ जाता है वो डर के मारे। इन मेडिटेरेनियन दिस लिरिक बिकम्स फेमस एंड सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लिरिक फेमस और सेलिब्रेटेड है पूरी दुनिया में। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज इमोशंस एंड होप इन दिस पोएम, वो इस पोएम में अपने इमोशंस को और होप को प्रकट करता है। ही टेल्स द वेस्ट विंड दैट बिफोर सम टाइम, समथिंग नहीं आएगा, सम टाइम करिए। बिफोर सम टाइम ही वॉज ऑल्सो लाइक द वेस्ट विंड, कुछ समय पहले वो भी वेस्ट विंड जैसा था। नाउ ही इज़ सफरिंग एंड टेम्ड, पर अब वो पीड़ित है और बाधित है, मर्यादाओं में है। टेम्ड यानी कंट्रोल्ड। ही कॉन्क्लूड्स द पोएम बाय, पोएम के अंत में वो लिखता है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लाइंस पोएम की काफ़ी फेमस हुई है। ये इस बात का कोटेशन के तौर पर भी लिखी जाती हैं, अगर दुख आया है तो सुख ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि विंटर सीज़न दुख का और बुढ़ापे का प्रतीक है, वहीं स्प्रिंग जो है यौवन और खुशी का प्रतीक। दीज लाइन्स रिप्रेजेंट होप्स फ्रॉम फ्यूचर, ये लाइनें भविष्य से उम्मीद को बताती हैं। दिस ओड इज़ प्रोफेटिक इन क्वालिटी, ये ओड प्रोफेटिक है क्वालिटी में। फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ नोट्स क्योंकि कंप्लीट हो रहे हैं, नोट्स को अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पोएम के मेरे एक्सप्लेनेशन पर जाइए। वन वर्ड के लिए भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से डिस्कस कर रखे हैं, तो तीनों चारों चीज़ें अच्छे से पढ़िए। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।